स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। खुफिया एजेंसियों के अलर्ट के बाद लाल किले और संवेदनशील इलाकों में करीब 12,000 जवान तैनात किए जाएंगे, जबकि 1,000 से अधिक एआई आधारित कैमरों के साथ विशेष सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। केंद्र सरकार और मेटा के बीच भारतीय कानूनों के पालन को लेकर बातचीत जारी है। खबरों के मुताबिक मेटा की वैश्विक टीम अगले कुछ दिनों तक भारत में रहेगी। इस दौरान 3 से 4 और बैठकें होंगी, जिनमें कंपनी के सभी प्लेटफॉर्म भारतीय कानूनों के अनुरूप हैं या नहीं, इस पर चर्चा की जाएगी। नीट यूजी काउंसलिंग के पहले राउंड की चॉइस फिलिंग फिलहाल स्थगित कर दी गई है। पहले ये प्रक्रिया 6 अगस्त से शुरू होनी थी, लेकिन अब अभ्यर्थी 8 अगस्त दोपहर 12 बजे से मेडिकल कॉलेज और कोर्स का चयन कर सकेंगे। कांवड़ यात्रा को देखते हुए दिल्ली से नोएडा तक ट्रैफिक व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं। डीएनडी पर एक तरफ की सड़क कांवड़ियों के लिए खाली रखी गई है और यात्रा मार्ग को 3 जोन में बांटकर यातायात का संचालन किया जा रहा है। सीजेपी अगले महीने देश भर में क्या बोलती पब्लिक अभियान शुरू करेगी। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा कि इस अभियान के जरिए लोगों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं और देश के मौजूदा हालात पर राय ली जाएगी। राज्यसभा में विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने बताया कि 2026 में अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं पर 74 करोड़ 58 लाख रुपए से अधिक खर्च हुआ है। वहीं 2021 से अब तक कुल खर्च 550 करोड़ रुपए से अधिक रहा है। शिवसेना विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि केवल विधायक दल में बहुमत होने से कोई भी राजनीतिक दल पर कब्जा नहीं कर सकता। इस बीच अदालत ने स्पष्ट किया कि विधायक दल और राजनीतिक दल दोनों अलग अलग संस्थाएं हैं और दोनों की संवैधानिक पहचान अलग है। स्पेसएक्स इस महीने अपनी 14वीं स्टारशिप टेस्ट फ्लाइट में पहली बार लॉन्च टावर के चॉपस्टिक आर्म से 171 फीट लंबे स्पेसक्राफ्ट को हवा में पकड़ने की कोशिश करेगा। ये प्रयोग सफल रहा तो अंतरिक्ष मिशनों के लिए बड़ी उपलब्धि माना जाएगा। समाजवादी पार्टी ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अयोध्या सीट से पवन पांडे को उम्मीदवार घोषित किया है। इस फैसले को पार्टी की बड़ी राजनीतिक घोषणा माना जा रहा है और पार्टी ने चुनावी तैयारियों के तहत ये पहला प्रमुख ऐलान किया है। योगी सरकार ने समाजवादी पार्टी सरकार के समय लाया गया मदरसा वेतन विधेयक वापस ले लिया है। 2016 में पारित ये विधेयक कानूनी और संवैधानिक आपत्तियों के कारण कभी लागू नहीं हो सका। वहीं सरकार ने अब इसे औपचारिक रूप से वापस लेने का फैसला किया। बिहार के सरकारी स्कूलों में शनिवार से हाफ डे व्यवस्था लागू हो गई है। अब सोमवार से शुक्रवार तक स्कूल पहले की तरह चलेंगे, जबकि शनिवार को कक्षाएं सुबह 9:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक ही लगेंगी। वहीं शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि 31 अक्टूबर तक शिक्षकों की भी सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। सावन महीने में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से आस्था की अनोखी तस्वीर सामने आई है। जैतीपुर के सोनू यादव ने प्रेमानंद महाराज के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए 1000 लोहे की कीलों पर दंडवत प्रणाम करते हुए कांवड़ यात्रा शुरू की है। वहीं उन्होंने इसे अपने गुरु के स्वास्थ्य के लिए लिया गया संकल्प बताया। नीट और यूजी पेपर लीक मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोपियों की न्यायिक हिरासत 10 अगस्त तक बढ़ा दी है। अदालत ने कहा कि मामले में चार्जशीट और दस्तावेजों की जांच पूरी की जा रही है और जांच पूरी होने तक आरोपियों को न्यायिक हिरासत में ही रखा जाएगा। महाराष्ट्र में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल पर स्वतः संज्ञान लेते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि यदि काम बंद किया है तो वेतन भी नहीं लेना चाहिए और चेतावनी दी कि हड़ताल के कारण 24 घंटे के भीतर किसी मरीज की मौत हुई तो इसे गंभीरता से देखा जाएगा। महाराष्ट्र में गैर मराठी ऑटो चालकों को मराठी भाषा सिखाने का अभियान जारी है। प्रशासन ने 15 अगस्त तक प्रशिक्षण पूरा करने का लक्ष्य रखा है। हाल के दिनों में मराठी भाषा नहीं जानने वाले ऑटो चालकों के साथ मारपीट की घटनाओं के बाद इस अभियान को तेज किया गया है। संसद में गतिरोध लगातार जारी है। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग पर अड्डा रहा, जबकि सरकार और विपक्ष के बीच हुई बातचीत भी बेनतीजा रही। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार जवाब देने से बच रही है और प्रधानमंत्री व गृह मंत्री को सदन में आकर बयान देना चाहिए। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले बारिश के बावजूद विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया। जंतर मंतर पर छात्रों के खिलाफ कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर सांसदों ने अमित शाह जवाब दो के बैनर के साथ नारेबाजी की और सरकार पर जवाबदेही से बचने का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर लोगों से नई पेट्रोल और डीजल गाड़ियां खरीदने में सावधानी बरतने की अपील की। उन्होंने दावा किया कि भविष्य में पेट्रोल में अधिक मिश्रण किया जा सकता है और इससे मौजूदा वाहनों पर असर पड़ सकता है। जबकि अमित मालवीय ने कहा कि केंद्र सरकार ने E20 से आगे मिश्रण बढ़ाने का कोई फैसला नहीं लिया है। संभल दंगा मामले की न्यायिक जांच रिपोर्ट विधानसभा में पेश कर दी गई है। रिपोर्ट में घटना को पूर्व नियोजित साजिश बताया गया है और समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान बर्ग समेत कुछ लोगों पर दंगा भड़काने और भीड़ को उकसाने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
उत्तर प्रदेश में अपराध नियंत्रण को मजबूत करने के लिए 51 जिलों के 196 संवेदनशील चौराहों की पहचान की गई है। इस बीच करीब 9 करोड़ रुपए की लागत से 1342 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और बम निरोधक दस्ते के लिए 11 नए सुरक्षा सूट भी खरीदे जा रहे हैं। पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी कलह एक बार फिर खुलकर सामने आई। लुधियाना में पार्टी कार्यक्रम के दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने प्रभारी भूपेश बघेल का विरोध किया और नारेबाजी की। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष राजा वडिंग ने कार्यकर्ताओं से व्यक्तिगत नेताओं के बजाय कांग्रेस पार्टी के समर्थन में नारे लगाने की अपील की। कांवड़ यात्रा के दौरान दारुल उलूम देवबंद ने छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी की है। छात्रों को कांवड़ मार्गों और भीड़भाड़ वाले इलाकों से दूर रहने की सलाह दी गई है। वहीं संस्थान ने एहतियात बरतने और अनावश्यक आवाजाही से बचने को कहा है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे पर मरम्मत पूरी होने तक टोल वसूली स्थगित कर दी गई है। कांग्रेस ने सड़क निर्माण पर सवाल उठाए, जबकि अखिलेश यादव ने पंखों से सड़क सुखाने के मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में निर्माण कार्य टिकाऊ नहीं बल्कि जल्दी खराब हो रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक नाबालिग लड़की के कथित अवैध गर्भपात मामले में आरोपी डॉक्टर के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्रवाई में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि डॉक्टरों को मरीज की उम्र केवल मौखिक जानकारी के आधार पर नहीं बल्कि दस्तावेजों से सत्यापित करनी चाहिए। रांची में छात्र आंदोलन लगातार जारी है। अनशन पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने आरोप लगाया कि सरकार उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने का दबाव बना रही है, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि सभी मांगे पूरी होने तक आंदोलन और अनशन जारी रहेगा। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत छात्र आंदोलन की गूंज के साथ हुई। कार्यवाही से पहले भाजपा समेत विपक्षी विधायकों ने जेपीएसएससी और जेएसएससी परीक्षा मामलों की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया। झारखंड के जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा अनियमितता मामले में सीआईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 और लोगों को गिरफ्तार किया है। अब तक कुल 19 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं मामले की जांच लगातार आगे बढ़ रही है और एजेंसियां अन्य पहलुओं की भी पड़ताल कर रही हैं। असम में बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और पुनर्वास कार्य तेज कर दिए गए हैं। कई सामाजिक और चैरिटेबल संस्थाएं प्रभावित परिवारों को राशन और आवश्यक सामान उपलब्ध करा रही हैं। वहीं कई स्थानों पर बाढ़ पीड़ितों के लिए पक्के घर भी बनाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग से यौन शोषण के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। हालांकि अदालत ने उन्हें अपनी पसंद का एक प्रशिक्षित केयरटेकर रखने की अनुमति दे दी है, जो उनकी 24 घंटे देखभाल करेगा। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां केंद्र सरकार ने अपना हलफनामा दाखिल किया। अदालत ने कहा कि हलफनामे में कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर विस्तार से विचार किया जाएगा। सभी पक्षों को दस्तावेज पढ़ने का समय देते हुए अगली सुनवाई 19 अगस्त तय की गई। सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को आंदोलन की बड़ी जीत बताया। उन्होंने कहा कि युवाओं के दबाव के सामने सरकार को झुकना पड़ा और इससे यह साबित हुआ कि लोकतांत्रिक आंदोलन के जरिए भी सरकार को फैसले बदलने पर मजबूर किया जा सकता है। प्रयागराज में 8 अगस्त को होने वाले राहुल गांधी के छात्रों से संवाद कार्यक्रम की अनुमति रद्द कर दी गई। केपी ट्रस्ट ने बच्चों की पढ़ाई में बाधा का हवाला देते हुए फैसला लिया। वहीं राहुल गांधी ने इसे छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश बताया, जबकि प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार कांग्रेस से डरी हुई है। माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की झांसी में सड़क हादसे में मौत हो गई। तेज रफ्तार कार हाईवे पर डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें अबान और उनके साथी सोनू की जान चली गई, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं अबान अपने भाई अली से मिलने झांसी जेल जा रहे थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में रक्षा मंत्रालय की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में टेरिटोरियल आर्मी की भूमिका और उसकी उपलब्धियों की समीक्षा की गई और रक्षा तैयारी और संगठन की कार्यप्रणाली से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा हुई। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत शर्तों में और ढील देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि फिलहाल अतिरिक्त राहत देने का कोई आधार नहीं है। बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी को विदेश में बैठे गैंगस्टर जीशान अख्तर ने जान से मारने की धमकी दी है। सोशल मीडिया पर भेजे गए वॉइस नोट में सुरक्षा बढ़ाने की धमकी भरे शब्द कहे गए हैं। वहीं जीशान अख्तर का नाम बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में भी सामने आ चुका है। सावन के महीने में श्रद्धालुओं के लिए काशी नगर निगम ने नई पहल की है। अब शहर के 55 प्रमुख चौराहों पर प्रतिदिन सुबह सार्वजनिक प्रसारण प्रणाली के जरिए शिव स्तोत्र का प्रसारण किया जाएगा, ताकि श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक वातावरण मिल सके। 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में तहलका मैगजीन के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को बड़ा झटका लगा है।
बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने उन्हें दोषी ठहराया और 10 वर्ष की सजा और 5 लाख रुपए का जुर्माना सुनाया। अदालत ने 2 सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का निर्देश दिया, जबकि तेजपाल ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही। दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश से कई इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक की समस्या बनी हुई है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए मध्यम से भारी बारिश और आंधी की संभावना जताई है। बारिश के बाद वायु गुणवत्ता सूचकांक 84 दर्ज किया। ऐसी ही ताजा और दमदार खबरें सबसे पहले देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।